इजराइल यहूदी जो अपने पैसे की ताकत की वजह से पूरी दुनिया पर राज करते हैं। और ये हिस्ट्री बनी इसराइल की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी सिटी ऊर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड तक ज़रूर देखा करिए। हर वीडियो कुछ ना कुछ सिखाती, हर अच्छी बात को अमल करने की कोशिश किया करिए। दोस्तों यहूदी और ईसाई, दोस्तों यहूदी एक ऐसी कौम है जो अपने पैसे के बल पे पूरी दुनिया पर इस वक्त हुकूमत कर रही है। और हम सब जानते हैं फ़िलिस्तीन गज़ा का क्या हाल हुआ है, यानी कि इसराइल का जो मामला है पूरा समझिए एक खंडर बन चुका है गज़ा। तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं और आज भी वो हमला जारी है और वो जंग जारी है। तो वो इतना बेरहम है कि मासूमों की जान लेना है खुलेआम और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इसी टॉपिक पे आज हमारा ये वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। इजराइल यहूदी जो अपने पैसे की ताकत की वजह से पूरी दुनिया पर राज करते हैं। और ये हिस्ट्री बनी इसराइल की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी सिटी ऊर से निकलकर पहली दफा फलस्तीन में आबाद हो गए, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ फलस्तीन से निकलकर मक्का में आबाद हो गए और इसहाक अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के साथ ही फलस्तीन में ही रहने लगे। इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिसको हम इसराइल के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के औलाद को, याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं बेटों की वजह से बनी इसराइल में 12 खानदान बन गए। याकूब अलैहिस्सलाम उन्हीं 12 बेटों में से सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे अपने मुल्क फलस्तीन को छोड़कर उस वक्त की सुपर पावर इजिप्ट में जाकर आबाद हो गए। और एट द सेम टाइम यहाँ फलस्तीन में आसपास के इलाकों से मुख्तलिफ कबीले आकर आबाद हो गए, जिनमें से 2 कबीले सबसे ताकतवर और बहुत ही फेमस थे। जब बनी इसराइल फलस्तीन को छोड़कर इजिप्ट में जाकर आबाद हो गए तो कुछ वक्त बाद एज यूजुअल बनी इसराइल इजिप्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर और रिच लोग बन गए। जब इजिप्ट के फिरौन को इसका पता चला तो उसे समझ आ गई कि अगर बनी इसराइल की यही पोजीशन रही तो एक दिन वो हमसे हमारा ये सारा इजिप्ट छीन लेंगे, जिसकी वजह से उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट में फिरौन के गुलाम रहे। लेकिन 400 साल के बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं बनी इसराइल में अपना एक बहुत ही ताकतवर पैगंबर भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकालकर वापस अपने मुल्क फलस्तीन की तरफ रवाना किया। जैसे ही बनी इसराइल इस दरिया को क्रॉस करते हुए सीना के डेजर्ट तक पहुंचे तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि अपनी जमीन फलस्तीन पर हमला करके उसे कब्जा करो। लेकिन जब बनी इसराइल को उन्हीं ताकतवर 2 कबीलों का पता चला जो बनी इसराइल के निकलने के बाद फलस्तीन में आबाद होकर मजबूत हो चुके थे, तो बनी इसराइल ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो इस जमीन पर कदम भी नहीं रखेंगे यहाँ तक कि ये कबीले खुद ही अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाए और या आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम कभी उनसे लड़ाई नहीं करेंगे। बनी इसराइल की इन्हीं बातों की वजह से अल्लाह ताला उन पर सख्त गुस्सा हुआ और उनसे कहा कि सुन लो, फलस्तीन की जमीन तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है और अब तुम इस सहरा में ही भटकते रहो यहाँ तक कि तुम में से एक एक नाफरमान की यहाँ कब्र ना बन जाए। और ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल तक बनी इसराइल की यही नाफरमान जनरेशन बिल्कुल खत्म हो गई और बनी इसराइल की अगली जनरेशन जो मूसा अलैहिस्सलाम की सपोर्ट में बड़ी हुई थी और उनका माइंडसेट बनी इसराइल के पुराने जनरेशन से बिल्कुल अपोजिट था। इसलिए बनी इसराइल की इस नई जनरेशन में तालूत की लीडरशिप ने फलस्तीन पर हमला करने का फैसला किया। और जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई तो जंग से पहले बनी इसराइल की फौज में एक यंग लड़के ने वहां सबके सामने दुश्मन के सबसे बड़ी जनरल जालूत को बहुत ही आसानी से हरा दिया और उस लड़के का नाम था दाऊद। अपने जनरल जालूत को मरता हुआ देखकर फलस्तीन के हौसले बिल्कुल कमजोर हो गए और बनी इसराइल ने उन पर हमला करके उन्हें आसानी से क्रश कर दिया। फलस्तीन को हराने के बाद अब पूरी फलस्तीन तालूत की कंट्रोल में आ चुकी थी और यही से बनी इसराइल की एम्पायर किंगडम ऑफ इजराइल शुरू हुई और तालूत इस एम्पायर का पहला बादशाह बन गए। तालूत की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इजराइल का नया बादशाह बन गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनते ही फलस्तीन में जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाया और आने वाले सालों में बनी इसराइल के इस एम्पायर को और भी बढ़ा दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो बनी इसराइल की इबादत के लिए एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाए, लेकिन मस्जिद बनाने से पहले ही दाऊद अलैहिस्सलाम वफात हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम इस एम्पायर का नया बादशाह बन गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह उन्हें ऐसी बादशाहत दे जो किसी और को दुनिया में ना मिले। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें ऐसी पावर्स दी कि वो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हवा और जिन्नात और जानवरों पर भी हुकूमत करने लगे। और इसी पावर्स को यूज करके सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किंगडम ऑफ इजराइल को आने वाले सालों में और भी बढ़ा दिया और अपनी कैपिटल जेरूसलम में बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी मस्जिद टेंपल बनाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उसका बेटा रोहोबोम बनी इसराइल का नया बादशाह बन गया, लेकिन वो अपने बाप सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह काबिल और ज़हीन नहीं था। रोहोबोम ने अपनी हुकूमत में बनी इसराइल पर बहुत ही ज्यादा टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से बनी इसराइल के 10 कबीलों ने रोहोबोम की हुकूमत से बगावत कर दी और पहली दफा बनी इसराइल की एम्पायर
दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। नॉर्थ फलस्तीन में उन 10 कबीलों ने एक अलग किंगडम बनाई और साउथ फलस्तीन में रहोबोम की हुकूमत सिर्फ 2 कबीलों पर बाकी रह गई, यहूदा और बिन्यामीन। उन 2 कबीलों में यहूदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच कबीला था, जिसकी वजह से उस एम्पायर का नाम भी किंगडम ऑफ जूडा पड़ा। और आगे जाकर यही 2 कबीले एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए और उन्हें यहूदी कहलाने लगा और ये छोटी सी एम्पायर यहूदियों की पहली एम्पायर बन गई। नाउ अब फलस्तीन 2 एम्पायर्स में डिवाइड हो गई, किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडा। यहूदियों की एम्पायर बनी इसराइल के एम्पायर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान से बादशाहत की एक लाइन चली और सारे यहूदियों का इन्हीं बादशाहों पर इत्तेफाक होता था, जिसकी वजह से ये एम्पायर अगले 350 साल तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम रही। और दूसरी तरफ किंगडम ऑफ इजराइल, जिसमें ज्यादा कबीले होने की वजह से हमेशा बादशाहत पर झगड़ा होता रहता था और वक्त के साथ साथ ये एम्पायर इन्हीं झगड़ों की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक हो गई और सिर्फ 200 साल हुकूमत करने के बाद इसके पास ही इराक के एक एम्पायर एसेरियंस ने उन पर हमला कर दिया और बनी इसराइल की इन्हीं 10 कबीलों को हमेशा हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। आज कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 कबीले फलस्तीन से निकलकर ईरान और अफगानिस्तान में आबाद हो गए और आजकल के पश्तून्स उन्हीं कबीलों से माने जाते हैं। Patha or Pashtun from Pakistan and from Afghanistan. लेकिन हिस्ट्री में ये 10 कबीले लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ से हिस्ट्री में बनी इसराइल का खेल खत्म हो गया। सिर्फ 100 साल के बाद दुनिया में एक नई एम्पायर बन चुकी थी, बेबीलोनियन एम्पायर। इसकी बादशाह बख्तिनसर ने अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए यहूदियों पर हमला करके इन्हें बर्बाद कर दिया और जेरूसलम से सारे यहूदियों को कैद करके अपनी कैपिटल बेबीलोन की तरफ लाया और उसी टेंपल को भी तबाह बर्बाद कर दिया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। बख्तिनसर के यहूदियों पर इस जुल्म को पास के मुल्क में एक शख्स बहुत गौर से देख रहा था और इसके सिर्फ 36 साल बाद उस आदमी ने दुनिया में एक नई बड़ी सुपर पावर बनाई, पर्शियन एम्पायर। और उस आदमी का नाम था साइरस द ग्रेट, जिन्हें हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने बेबीलोनियन एम्पायर पर हमला करके उन्हें बुरी तरह हरा दिया और यहूदियों को उनकी कैद से आजाद करके वापस फलस्तीन की तरफ भेजा और उन्हें पैसे भी दिए कि जाओ और अपने उस टेंपल को दोबारा बनाओ। इस तरह यहूदी एक बार फिर फलस्तीन में आबाद हो गए और वहां उन्होंने सेकंड टेंपल बनाना शुरू किया। यहूदी तो यहाँ टेंपल बनाने में मसरूफ हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ से थोड़ी दूर ग्रीस के एक छोटे से गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो उस जमाने का सबसे बड़ा और अजीम फिलोसफर था, सुकरात। सुकरात उस जमाने के लड़कों को सवाल करने और सोचने पर मजबूर करता था, जिसकी वजह से ग्रीस की हुकूमत ने उसे नौजवानों के दिमाग खराब करने के जुर्म में जहर पिलाया। सुकरात के बाद उनकी शागिर्दों में एक बहुत बड़ा शागिर्द एरिस्टोटल ने ग्रीस के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को तैयार किया और इस बच्चे ने आगे जाकर आधी दुनिया पर हुकूमत कायम कर दी और उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। नाउ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिर्फ 20 साल की उम्र में पर्शियंस पर हमला करके उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया और जेरूसलम अलेक्जेंडर द ग्रेट के कब्जे में आ गई। लेकिन उन्होंने यहूदियों को कुछ नहीं कहा और यहूदी बिल्कुल पीस के साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर के अंदर फलस्तीन में रहे। 12 साल हुकूमत करने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट अचानक 32 साल की उम्र में वफात हो गई। उनका कोई लीगल वारिस नहीं था क्योंकि उसका बच्चा उसकी वफात के बाद ही पैदा हुआ। इसलिए अलेक्जेंडर के जनरल्स बादशाह बनने के लिए आपस में लड़ने लगे और अलेक्जेंडर द ग्रेट की इतनी बड़ी एम्पायर सिर्फ कुछ ही वक्त बाद टुकड़े टुकड़े हो गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद अगले 350 साल तक फलस्तीन और यहूदियों पर छोटी छोटी एम्पायर्स ने हुकूमत की, लेकिन 350 साल के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की बिल्कुल पीक तक पहुंची तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था कि फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ 11 फॉलोअर्स थे और उनके जाने के बाद इन्हीं 11 फॉलोअर्स ने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर के बादशाह ने भी क्रिश्चियनिटी कबूल की और कुछ ही वक्त बाद सारे रोमन एम्पायर वाले क्रिश्चियन बन गए और अब दुनिया में यहूदियों की मार शुरू हो गई। क्योंकि फलस्तीन में रहते हुए अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन उन्होंने किसी भी पैगंबर की कोई भी बात नहीं मानी और हमेशा अपनी मनमानियां करते थे। और फिर जब आखिर में अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भेजा तो यहूदियों ने उनकी बात मानने की बजाय उन्हें कत्ल करने की साजिश बना ली, जिसके बाद अब अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अजाब की शक्ल में क्रिश्चियंस को भेजा, क्योंकि क्रिश्चियन समझते थे कि उनके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं यहूदियों ने मारा है। इसलिए रोमन एम्पायर के एक क्रिश्चियन बादशाह टाइटस ने यहूदियों पर ऐसा जुल्म किया कि फलस्तीन के सारे नालियों में कुछ ही दिनों तक पानी की बजाय खून बह रही थी और टाइटस ने यहूदियों के सेकंड टेंपल को भी आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे यहूदियों को जेरूसलम से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया और उन पर यह पाबंदी लगाई कि कोई भी यहूदी किसी भी सूरत फलस्तीन में एंटर नहीं हो सकता और फलस्तीन अगले 500 साल तक रोमन एम्पायर के कंट्रोल में रही। लेकिन 500 साल के बाद अरब की जमीन में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ। यह बच्चा अभी सिर्फ 6 साल का ही था कि इसकी माँ भी वफात हो गई। माँ की वफात के बाद वो अपने दादा के पास रहने लगे, लेकिन वो भी 2 साल के बाद वफात हो गई। अब इमेजिन करो एक बच्चे की ऐसी हालात को, और ये वही बच्चा था जिसने आने वाले सालों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो दोस्तों यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा यहूदी और ईसाइयों के बारे में। दोस्तों ये अपने पैसे के बल पे समझ लीजिए पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, खास करके यहूदी है। तो वैसे तो अल्लाह की जो मर्ज़ी होती वही होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो बताया गया है वो यही है दोस्तों। ये बड़े दिमागदार भी होते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं, बड़े चालाक होशियार होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं दोस्तों। और ख़ुद अपना बिजनेस भी करते हैं, सिर्फ अपना ही बिजनेस ज़्यादा करते हैं, किसी की नौकरी सब नहीं करते हैं।
तो ये सच्चाई आपके सामने लानी थी। तो आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।